हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में जो हम कवर करेंगे वो है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। इसमें भी हम सेम यही करेंगे। द गिवन system of equation is, तो given system of equation क्या है? x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। ठीक है, ये हमें यही इक्वेशन दी हुई है, वही मैंने नीचे लिखा। अब हम इस इक्वेशन को ax = b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा द सिस्टम of equation can be written as ax = b, where a क्या होगा? a will be 1, 3, 2, 6। ये क्या है? ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है। x हमारी वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? x और y, तो x और y लिख दिया। और हमारा कांस्टेंट क्या है? हमारा कांस्टेंट है 5 और 8। अब हम क्या करेंगे? अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो a का डिटर्मिनेंट इज 1 × 6 - 3 × 2। 1 × 6 is 6 - 3 × 2 is 6. It is equal to 0. इसका मतलब a का डिटर्मिनेंट किसके है? इक्वल है। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। a क्या है? a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब a का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। And A inverse does not exist now। अब हमें क्या निकालना होगा? एडजॉइंट ऑफ A × B निकालना होगा। अब हमें ये निकालना है, A × B। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? जब 2 × 2 का मैट्रिक्स होता है तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छुप गया तो कितना बचा? 6। 6 का साइन 6 को ऐसे ही रखेंगे। फिर छुपा दो। किसको छुपाओ? फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो। क्या बचा? 2। 2 को कैसे लिखोगे? 2 को देखो, जब भी हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो ये दोनों तो इंटरचेंज हो जाएंगे। 6 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 6 आ जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे 2 × 2 की मैट्रिक्स में। तो ये 6 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया। ये प्लस में है, ये -3 हो जाएगा। ये प्लस पॉजिटिव का 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करना है B से। सो एडजॉइंट ऑफ A × B क्या होगा? 6 - 3 - 2 1 and what will be B is 5 × 8। सो हमें एडजॉइंट ऑफ A × B निकालना है, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 6 × 5 is 30। सॉरी, इसको थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं। 6 × 5 प्लस -3 × 8। You get -2 × 5 प्लस 1 × 8। 6 × 5 is 30 प्लस 3 8 से 24, तो माइनस का 24 आ गया क्योंकि माइनस का साइन था। 5 × 2 is 10, 2 के आगे माइनस का साइन था माइनस, प्लस 1 × 8 is 8। 30 प्लस माइनस -24 -10 प्लस 8। 30 - 24 is 6। 8 10 में से 8 गया तो बचा 2। दोनों के आगे, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 10। 10 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। तो ये आ गया 6 और -2। क्या ये 0 के इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल टू
ज़ीरो। और मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देन देयर इज नो सॉल्यूशन of the given system of equation। इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, कमेंट सेक्शन में बताओ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। सेम कॉन्सेप्ट वी हैव फॉलो। इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन को हमने लिखा, फिर हमने उस इक्वेशन को एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा। ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, एक्स क्या है? वेरिएबल, बी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, देखा जीरो के इक्वल है या नहीं है, जीरो के इक्वल है इस केस में। तो ये ए क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर। अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि हमारा आया। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया ये मैट्रिक्स। फिर देखा क्या ये जीरो के इक्वल है? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सो अब हमें सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। सो हमारी गिवन इक्वेशन क्या है? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन that is x plus y plus z is equal to 1, 2x plus 3y plus 2z is equal to 2, ax plus ay plus 2az is equal to 4। सो हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as ax is equal to b, where जहाँ पे ax is equal to b की फॉर्म में इसे हम लिखेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो a क्या होगा हमारा? a हमारा क्या होता है? सारे कोफिशिएंट्स, जैसे कि इसके आगे क्या है? 1, इसके आगे क्या है? 1, इसके आगे क्या है? 1। कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो लिखा 1 1 1, 2 3 2 2 3 2, a एंड 2a। ठीक है, x क्या हो गया? x हो गया हमारे वेरिएबल, क्या है? x x x y y y z z z। तो ये क्या हो गया? x y z। ठीक है, एंड व्हाट इज अवर कांस्टेंट? हमारे कांस्टेंट क्या है? 1 2 4 1 2 4। ठीक है, ये आ गए हमारे कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं क्या वो जीरो की इक्वल है या नहीं है। सो a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो ये आ गया 1। कैसे निकालते हैं a का डिटर्मिनेंट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 a 2a। ठीक है, -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये बचा 2a 2a। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बचा +1 +1 के साथ क्या बचा? हमारा बचा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचा 2 3 a बचा 2 3 a। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया हमारा 1, 3 2 6a -2a -1, 2 into 2a is 4a -2a +1, 2 into a is 2a -3a।
ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 1, 6 माइनस 2 इज़ 4a माइनस 1, 4 माइनस 2 इज़ 2a प्लस 1, 2 में से 3 गया, 3 में से 2 गया तो कितना होगा, 1a बचेगा, 1a बचेगा। ठीक है, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 3, 3 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। ये 1 इंटू 4a इज़ 4a माइनस 1 इंटू 2 इज़ 2a प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1a इज़ 1a। तो 4a में से 2a को माइनस किया, 4 में से 2 को माइनस किया तो बचा 2 और ये आ गया a माइनस 1a। ठीक है, 2 में से 1a को माइनस किया, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आएगा और साथ में a। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारा a। क्या ये इक्वल है 0 के, नो, a का डिटर्मिनेंट जो हमारा a आया दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो हमारा डिटर्मिनेंट a है वो इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, a आया है। तो इससे क्या पता चलता है कि a क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका a इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, a कंसिस्टेंट है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे a इज नॉन सिंगुलर एंड a inverse exists. Now hence the system of equation are consistent। इससे क्या पता चलता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमारा ए का जो डिटर्मिनेंट था वो 0 के इक्वल नहीं था। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता तो हम क्या निकालते, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते। ठीक है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आता है। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, खूब प्रैक्टिस करिए कि जिससे आपका मैथ्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ईजिली से सॉल्व हो जाए।